नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। जो आपका मैथ का एग्जाम होना है उस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 से आपका जो क्वेश्चन आना है और निश्चित रूप से आएगा उसको हम लोग स्पीड से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप देखिए, इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर नंबर 3 का है। देखिए चैप्टर नंबर 3 जो है इससे एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, एक क्या 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस आज वाले क्लास से आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। इसीलिए आप अच्छे से केवल इसको सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए ये जो चैप्टर 3 है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें 2 चर वाला 2 इक्वेशन दिया रहेगा। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन इसको हम लोग मान लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 इक्वेशन आपको दिया है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसके लिए आपको टेबल अच्छे से समझना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a1 बटा a2 निकालेंगे। तो a1 बटा a2 का जो वैल्यू आएगा उसके बाद हम लोग निकालेंगे b1 बटा b2 का वैल्यू आएगा। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का वैल्यू अगर अलग अलग आ जाए, ना मिले, एक जैसा ना हो, मतलब कहने का है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो जाए b1 बटा b2 के, दोनों अगर बराबर ना आए तो c1 बटा c2 आपको निकालने का जरूरत नहीं है। अगर a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, तब क्या होता है, इस केस में होता है केवल एक हल। इस केस में क्या होगा, आपका जो x और y का जो वैल्यू निकलेगा केवल एक ही वैल्यू निकलेगा। तो इस केस में होता है केवल एक हल, और केवल एक हल को ही हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। केवल एक हल को ही किस नाम से जाना जाता है, अद्वितीय के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 2 इक्वेशन दे देगा, यहाँ नंबर a1 a2 के जगह में b1 b2 के जगह में c1 c2 की जगह में नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। आपको उस नंबर को डिवाइड करके चेक करना है। अगर बराबर ना आए तो आपको बोलना है अद्वितीय हल है। आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा अद्वितीय हल, तो आपको लिखना है अद्वितीय हल। अगर ऑप्शन में लिखा रहे केवल एक हल, तो आपको लिखना है केवल एक हल। दोनों एक ही चीज है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा केस होता है इसका कि ये अगर नॉट इक्वल टू आ जाए तो संगत होता है। नॉट इक्वल टू आने से क्या कहलाता है, संगत। आपसे पूछेगा कि बताइए 2 इक्वेशन दे दिया, ये किस प्रकार का इक्वेशन है, संगत है या असंगत है। तो आपको चेक करके बताना है। अगर नॉट इक्वल टू आ जाए तो हमको बोलना है ये क्या है, संगत है। यहाँ तक समझ में आया। अब बोलेगा रेखा कैसी होती है, तो आपको बताना है अगर नॉट इक्वल टू आता है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। रेखा क्या करेगा, जब इसका ग्राफ बनेगा तो रेखा एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। जैसे मान लिया जाए ये एक रेखा है और इसी को एक इंटरसेक्ट करता हुआ इस तरह रेखा जाएगा। रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। कब, जब ये नॉट इक्वल टू होगा तब। यानी जब नॉट इक्वल टू आएगा तो 3 कंडीशन हो सकता है, आपको तीनों याद रखना है। केवल एक हल होगा, इसी को अद्वितीय हल कहते हैं। 2 नंबर संगत होगा, और रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए, मतलब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के बराबर हो c1 बटा c2 के, तब इसका भी 3 केस होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी इसमें x y का बहुत सारा मान निकलेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीनों अगर बराबर आ जाए तो भी क्या कहलाता है, संगत। और जब दोनों बराबर ना हो तो भी क्या कहलाता है, संगत। और जब तीनों बराबर हो जाए तो रेखा कैसा होगा, संपाती रेखा। और संपाती रेखा क्या होता है, एक के ऊपर एक जब चलता है। जैसे मान लिया जाए ये एक पहली रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा जाए, इसी के ऊपर एक और रेखा चले जाए, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब जाता है उसी के ऊपर चढ़ के, तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा कब होता है, जब तीनों आपस में बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग का तीसरा कंडीशन होता है, जब a1 बटा a2 तो बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। ऐसा भी कंडीशन हम लोग के सामने आ सकता है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे हल कितना है, तो इसका कोई हल नहीं है, मतलब x y का वैल्यू निकल ही नहीं पाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं है। और ये असंगत होता है, जब कोई हल ही नहीं होगा तो संगत नहीं हो सकता, क्या होगा, असंगत होगा। और इसका रेखा कैसा होगा, तो समांतर रेखा होगा। जब ये ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो रेखा कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा का मतलब क्या हो गया, एक रेखा जा रहा है, इसी के पैरेलल एक और रेखा जाएगा इस तरह, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन, इससे आपका एकदम एग्जाम में आपका छपेगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका छपेगा, 100% छपेगा। आप केवल इसको बार बार अच्छे से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 2 इक्वेशन रहेगा, 3 कंडीशन होता है, प्रत्येक का फिर 3 कंडीशन होता है। आपसे क्या पूछेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन इसी के अंदर से पूछेगा। देखिए एक बार ये नॉट इक्वल टू होगा तो केवल एक हल होगा, अद्वितीय इसको बोलते हैं, संगत होगा, और प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जब तीनों बराबर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, संगत होगा, संपाती रेखा होगा। और जब
A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा, तब कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा और समांतर रेखा होगा। अब इससे संबंधित हम लोग 3 क्वेश्चन वहां लिखे हैं, 3 क्वेश्चन को हम लोग समझ के एक बार सॉल्व करते हैं कि ये कैसे हम लोग कंपेयर करा के समझेंगे। तो देखिए हम लोग इधर सॉल्व करके समझ लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है तो 1 नंबर में देखिए x, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण दूसरा है। तो पहला वाला जो समीकरण है x के पहले 5 है, तो ये क्या है, x के पहले 5 है, वहां लिखा है, यहाँ A1 है, यानी A1 का मान कितना है 5। तो हम लोग यहाँ पर ही लिखेंगे 1 नंबर में कि A1 अब बटा में लिखेंगे A2। तो A1 बटा A2 कितना हो जाएगा 5 बटा 7 हो गया। A1 बटा A2 कितना हो गया 5 बटा 7, कोमा हम लोग को अब निकालना है B1 बटा B2। तो B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6। तो यहाँ हो गया 5 बटा 7, यहाँ आ गया -4 बटा 6। इसको काटेंगे तो ये -2 बटा 3 आएगा, तो भी इसके बराबर नहीं आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। ठीक है, तो ये कौन वाला कंडीशन हो गया, देखिए पहला वाला आ गया कि नहीं। इसी तरह A1 A2 की जगह में आपका नंबर दिया रहेगा, आपको चेक करना है इसी तरह बिल्कुल लिख के। अब चेक करने के बाद हमको पता चला कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आपसे क्या पूछेगा बताइए, ऐसा दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए ये कैसा हल है, तो बोलेंगे केवल एक हल है या अधिक हल है। पूछेगा कैसा है, संगत या असंगत, तो लिखेंगे संगत है। रेखा कैसी होगी, रेखा प्रतिच्छेद करती हुई होगी। ये तीनों कंडीशन हम लोग का आ गया। क्या होगा इसका, हो जाएगा केवल एक हल है, इसमें केवल एक हल होगा, संगत होगा और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। बस आपको ये तीनों इसमें लिख देना है। तो हम लोग का 3 केस होगा। अब क्या क्या पूछेगा, हम लोग लिखेंगे आदित्य हल है। आदित्य को ही क्या बोलते हैं, केवल एक हल। ठीक है, आदित्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आदित्य। 2 नंबर में क्या हो जाएगा संगत, तो इसका निकल गया संगत। 3 नंबर में क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं। रेखाएं कैसी करेगी, प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। बस आपको इस तरह लिख लेना है। अब इसमें से वो क्या पूछेगा आपको टिक लगा देना है उसमें। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन को हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन में x के पहले 9 है, तो हम लोग लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर 9 बटा 18। इसको काटेंगे तो आएगा 1 बटा 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसी प्रकार B1 बटा B2 निकालेंगे तो आएगा 3 बटा 6, काटेंगे तो 1 बटा 2। ठीक है, अब C1 बटा C2 हम लोग निकालेंगे तो आएगा 12 बटा 24, काटेंगे तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1 बटा 2। अब देखिए तीनों बराबर है, हम लोग लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के C1 बटा C2 के। तीनों आपस में बराबर है। अब जब तीनों आपस में बराबर होता है तो देखिए क्या क्या बनता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, संगत, संपाती रेखा। तो इसका भी आपको 3 आंसर आ जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, ये भी संगत होगा, ये भी क्या होगा संगत। और रेखाएं पूछे तो कैसी होगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं। तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती होंगी। तो अब देखिए 2 नंबर बन गया हम लोग का क्वेश्चन। अब देखिए 3 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 3 नंबर सॉल्व हो रहा। ठीक है, इसमें A1 कितना है, A1 बटा A2 निकालना पड़ेगा। तो A1 6 है, A2 2 है, काटेंगे तो 3 बार में, यानी 3 आया। अब हम लोग निकालेंगे B1 बटा B2। तो B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1, माइनस कट गया तो आया कितना 3। अब निकालेंगे हम लोग C1 बटा C2। जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर आ जाए तब C1 बटा C2 निकालना है, 10 बटा 9। अब देखिए यहाँ पर A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो हम लोग का तीसरा कंडीशन आ गया। इसके अलावा कुछ होता नहीं है, इसमें 3 ही कंडीशन होता है। ठीक है, आप इसको देख के जाइए, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या क्या होगा, कोई हल नहीं। तो हम लोग 1 नंबर कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, कोई हल नहीं है। 2 नंबर में क्या लिख सकते हैं, असंगत। इस एकमात्र ये है जब ये कंडीशन आएगा तो असंगत होता है, बाकी 2 में क्या होता है संगत। बाकी इधर का 2 कंडीशन में क्या होता था, संगत। अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं।
ठीक है, बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर दिए इस टेबल के अनुसार। तो आपके लिए ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसीलिए आप अच्छे से इसको देख के समझ के चल जाइए। अब आपका चेंज कहाँ होगा, ये डाटा आपका बदल सकता है, 5 की जगह 2 सकता है, 10 दे सकता है, कुछ भी यहाँ डाटा बदल सकता है, लेकिन प्रोसेस हम लोग इसी तरह सॉल्व करके आपको समझना है। ऑब्जेक्टिव भी इससे आ जाएगा आपका, और इसके अलावा सब्जेक्टिव से भी इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी चैप्टर का हम लोग एक ग्राफ वाला सॉल्व करते हैं जो आपका एग्जाम में आने वाला है, ग्राफ वाला। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ वाला को हम लोग देख लेंगे। इसके बाद अभी कंटिन्यू, अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में जो आने के प्रबल संभावना है, उस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।